हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं आपकी पोम नंबर 2, क्लास 9 की पोम नंबर 2, जिसका नाम है द विंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है, एग्जाम्स में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पोम को जरूर तैयार करके जाना, स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, एंड दैट टू अंडर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट के अंदर हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। राइटर का नाम क्या है बेटा? राइटर का नाम है सुब्रमण्य भारती। इन्होंने लिखी है पोम। राइटर का नाम याद रखना, आंसर राइटिंग में हेल्प होती है अगर ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखो। अब शुरू करने से पहले देखो यहाँ पे समझ लेते हैं शॉर्ट में कि ये पोम है किस बारे में। नाम है पोम का द विंड, तो क्या ये पोम सिर्फ हवा के बारे में है, आंधी के बारे में है? नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे ना एक मेटाफर यूज किया गया है। विंड से उनका मतलब है बेसिकली प्रॉब्लम्स लाइफ की। देखो मैं एक सिंपल तरीके से अगर आपको समझाऊं तो बेटा, जब हवा चलती है तो हमें पता चलता है क्या कि अब हवा बहुत जोरों से चलने वाली है या हवा अब धीरे चलने वाली है? तो नहीं पता चलता ना। वैसे ही लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आनी होती है तो पता नहीं चलता। प्रॉब्लम्स ज्यादा तेजी से आएंगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी या छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप नहीं उसको गेस कर पाते हो। राइट? तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि लाइफ में ना जैसे प्रॉब्लम्स आती है, वैसे ही जब जिंदगी में हवा बहती है, एनवायरमेंट में हम जब देखें, जब हवा बहती है तो वो अपने हिसाब से चलती है। हवा अपने हिसाब से बहती है। आप नहीं अनुमान लगा सकते कि वो भाई स्ट्रॉन्ग विंड्स अभी चलने वाली हैं या फिर वो बहुत ही लाइट विंड्स होंगी, है ना। और वहीं पर अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि एक ग्राउंड है, सोचो, और ग्राउंड के अंदर दो पेड़ खड़े हैं। जब हवा बहुत जोर से ब्लो करेगी, यानी कि जब हवा बहुत जोरों से चलती है, तो बेटा वो दोनों ही पेड़ों पर जो हवा का असर पड़ेगा, यानी कि वो जिस तरीके से विंड को फील कर पाएंगे वो बराबर ही होगा। ऐसा थोड़ी कि ग्राउंड में दो पेड़ खड़े हैं तो इस पेड़ पे ज्यादा तेज हवा चल रही है, इस पे कम। दोनों पे बराबर ही स्पीड से हवा जो है वो फ्लो करने वाली है। लेकिन वहीं पर उसी हवा के अंदर एक पेड़ अगर जमीन से उखड़ के गिर जाए और दूसरा ना गिरे, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? क्या विंड की यहाँ पे प्रॉब्लम है, या विंड यहां पर बायस थी, या विंड ही यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी? नहीं। यहां पर अगर हम बोलते हैं कि अगर बहुत जोरों से विंड ब्लो करती है और एक पेड़ गिर जाता है दूसरा नहीं, तो हमें यहां पे समझना चाहिए कि वो गलती जो है वहां पर पेड़ की थी। कि वो जो पेड़ गिर गया शायद वो अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, शायद उसने इतना स्ट्रांग तरीके से जमीन को होल्ड नहीं करा था अपनी रूट से, तो इस वजह से वो गिर गया। लेकिन वहीं पर जो पेड़ नहीं गिरा उस पर भी उतनी ही जोर से हवा चली, लेकिन उसने कहीं ना कहीं शायद जो रूट्स थी उसकी स्ट्रांग तरीके से उन्होंने ग्राउंड को होल्ड कर रखा था, जिसकी वजह से उस पेड़ के ऊपर हवा के चलने का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा और वो वहीं पर खड़ा रहा। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ भी ये होता है कि जब प्रॉब्लम आती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम को देख करके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। वहीं पर कुछ लोग उस प्रॉब्लम को सामना करते हैं, उस प्रॉब्लम का, एंड दे इमर्ज आउट एज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर पर्सन। तो ये होता कैसे है? देखो जाहिर सी बात है, जो इंसान अंदर से ही वीक होगा, मेंटली और फिजिकली वीक होगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम को देख करके भी एकदम हार मान जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जो इंटरनली बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली फिजिकली जो बहुत स्ट्रांग होता है इंसान, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को झेल जाता है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम्स जो है ना वो हर किसी की लाइफ में आती है। भैया हवा तो एनवायरमेंट में बहेगी ही बहेगी, हवा तो फ्लो करेगी ही करेगी, विंड तो ब्लो करेगी ही करेगी। लेकिन अब उस विंड से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप हार जाओगे, आप एक वो पेड़ बनोगे जो टूट गया, या वो पेड़ बनोगे जो खड़ा रहा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अंदर से कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। तो वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। प्रॉब्लम से तुम हार जाते हो या उसमें तुम खड़े रहते हो और उनका सामना करते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये जो है ये पोम हमें समझाने की कोशिश कर रही है। अब हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। सो अगर हम एक्सप्लेनेशन पर चले तो बोल रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रिंग द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages off the books, you brought rain again, you're very clever at poking fun at weaklings। तो यहाँ पर बेसिकली विंड को एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि विंड बहुत आराम आराम से हल्के हल्के आना। देखो जो विंडो के शटर्स है ना उसको तोड़ना नहीं, ठीक है, और जितने भी पेपर यहाँ पे रखे हैं उनको इधर उधर फैलाना मत। जब हवा बहती है तो बेटा वो पेपर्स वगैरह सब फ्लाई इधर उधर करते हैं ना, स्कैटर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो जो पेपर्स रखे हैं वो भी डिस्टर्ब ना होए, वो वैसे ही रहे, तो बहुत हल्के हल्के जेंटली ब्लो करना और वो पेपर स्कैटर ना हो। देखो वो जो बुक्स रखी है ना शेल्फ पर, वो भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि देखो लेकिन तुमने क्या किया। तो पहले स्टैंजा में उन्होंने ना विंड को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज बी सॉफ्ट, लेकिन वहीं पर वो बोल रहे कि देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, है ना। तुमने सारी बुक्स को नीचे गिर दिया, तुमने सारे पेजेस को फाड़ दिया और तुम अपने साथ बारिश भी लेकर के आई। तुम बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, तुम कमजोर लोगों का मजाक बनाती हो। राइट? तो वो पहले स्टैंजा में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेकंड स्टैंजा में वो बोल रहे हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स,
crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So ये बोल रहे हैं कि देखो अगर जोरों से हवा चलती है ना तो वो हर एक चीज को क्रम्बल, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तोड़ देती है, चाहे फिर वो हाउसेस हो, दरवाजे हो, राफ्टर्स हो, लकड़ी हो, बॉडीज हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, जिंदगी ही क्यों ना हो। अगर बहुत जोरों से आंधी बहती है तो बहुत से लोगों की कई बार डेथ भी हो जाती है ना, हमने देखा है ना, तूफान आता है आंधी तूफान में, है कि नहीं। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि लाइव्स हो या फिर दिल ही क्यों ना हो, कमजोर लोगों के दिल भी टूट जाते हैं जब जोरों से हवा बहने लग जाती है, तो वो लोगों के ऊपर इस तरीके का प्रभाव डालती है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो भगवान है ना, जो गॉड जो है विंड के, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पवन देवता है ना, वायु या पवन के जो गॉड है उनको हम पवन देवता बोलते हैं, तो वैसे ही बोल रहे हैं कि जो गॉड है विंड के, उनको ना तुम बता नहीं सकते क्या करना है, वो नहीं करेंगे जो तुम कहने वाले हो। यानी कि वो यही कह रहे हैं कि तुम चाहे विंड को कितना ही बोलो कि आराम से आना, कुछ बर्बाद मत करना, लेकिन जब उसको आना है, जिस तरीके से आना है वो वैसे ही आएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स को आप ये नहीं कह सकते, होप तो सब करते हैं कि भाई प्रॉब्लम जिंदगी में ज्यादा ना आए भगवान, लेकिन प्रॉब्लम्स को जब आना है, जैसे आना है वो आएंगी। तो आप ये मत सोचो कि आप प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाओगे, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉब्लम्स आएंगे तो तुम्हारी भी जिंदगी में, तुम भी टूट जाओगे, दिल टूटेंगे, जिंदगियां खराब होंगी, सब होगा, लेकिन आप प्रॉब्लम को नहीं रोक सकते हो, आप अपने आप को रोक सकते हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को उतना स्ट्रांग बना सकते हो कि भाई प्रॉब्लम्स आए तो भी आपको वो कुछ ना कर पाए। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि देखो हम विंड को नहीं रोक सकते, वो जब आनी है आएगी ही। तो वो कह रहे हैं कि सो कम, तो जब हम विंड को रोक ही नहीं सकते, जब हम विंड को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो चलो हम एक काम करते हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, चलो हम ज्यादा स्ट्रांग होम्स बनाते हैं, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को स्ट्रांग करते हैं, फर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टू फर्म द बॉडी, अपने फिजिकली स्ट्रेंथ हम अपने अंदर लेकर के आते हैं, हार्ट्स को स्टेडफास्ट करते हैं, यानी कि दिल जो कमजोर दिल है उसको मजबूत करते हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब वो बोल रहे हैं कि देखो ना, अगर जब आपको पता ही है कि विंड ब्लो करेगी ही करेगी और कहीं ना कहीं कमजोर चीजों को वो तोड़ सकती है, तो विंड को तो आप नहीं रोक सकते, उसको जो आप कहोगे वो नहीं करने वाली, वो अपनी मर्जी से चलेगी। आप क्या कर सकते हो, आप मजबूत दरवाजे, मजबूत घर, मजबूत इंसान, मजबूत दिल कर सकते हो, है ना। और देखो फिर विंड जो है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। वैसे ही जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आनी है, प्रॉब्लम्स को आप नहीं रोक सकते, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, खुद मजबूत बन जाओ तो प्रॉब्लम्स आपकी दोस्त बन जाएंगी। अब वो बोल रहे हैं कि देखो कैसे दोस्त बनेगी, जो विंड होती है ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब वो बोल रहे हैं कि जो विंड है ना, जो कमजोर आग होती है ना, विंड उसको बुझा देती है, लेकिन जो बहुत भड़कीली बहुत बड़ी आग होती है, विंड उसको और ज्यादा बढ़ावा देती है और फैला देती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपका अगर बर्थडे है, बर्थडे के ऊपर जब आप केक के ऊपर जब आप कैंडल लाइट करते हो तो उसके ऊपर भी तो बेटा एक छोटी सी फ्लेम होती है ना, एक छोटी सी आग जल रही होती है ना, है ना। तो अब उसके ऊपर एक हल्की सी भी फूंक मार दी जाए तो वो फ्लेम कैसे बुझ जाएगी। तो यानी कि अब यहीं पर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि देखो ना, अगर तुम्हारे अंदर की फ्लेम, तुम्हारे अंदर की आग, यानी कि तुम ही अगर कमजोर हो तो हल्की सी भी प्रॉब्लम आएगी, अगर वो एक बर्थडे कैंडल पे, है ना, अगर छोटी सी भी फूंक मार दी जाए तो वो बुझ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर एक वाइल्ड फायर है, जंगल में आग लग गई है और बहुत घनी आग लगी हुई है, और वहीं पर अगर जोरों से हवा चलने लग जाए तो वो इतनी बड़ी आग को हवा बुझा नहीं सकती। इतनी ज्यादा हवा चलने लग जाए तो तुम एक माचिस नहीं जला पाओगे, लेकिन वहीं पर इतनी ज्यादा हवा के अंदर वो इतनी बड़ी जंगल की जो आग है वो बुझती नहीं है, बल्कि आग और ज्यादा फैलती है। तो वो यही कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम्स जो है ना, अगर इंसान ही कमजोर है अंदर से तो हल्की सी प्रॉब्लम से भी टूट जाएगा, लेकिन अगर इंसान ही मजबूत है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ गई ना तो उन प्रॉब्लम का अच्छे से सामना करेगा और ज्यादा स्ट्रांग बन के बाहर निकलेगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है और हमें उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर होती है हमारी पोम खत्म। अब पोएटिक डिवाइसेस देखें तो एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटिशन है। यहाँ पर रिपीटिशन कैसे है, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग लाइव्स, तो वर्ड रिपीट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, विंड को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। और एलिट्रेशन कहाँ है बेटा, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग लाइव्स अगर आप देखो तो उसके अंदर, या इस वाली लाइन में देखो, इस वाली लाइन में एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स, तो WW दोनों स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स है सेम है, साउंड भी सेम है, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइसेस के बाद क्वेश्चंस, कैन विंड एवर बी फ्रेंड्स विद अस, क्या हम विंड के साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो हाँ, हम विंड के साथ दोस्ती कर सकते हैं। विंड इज अ फिनोमेना विच टीचेस अस टू बी स्ट्रांग, एक ऐसा फिनोमेना, एक प्रोसेस है जो हमें स्ट्रांग बनना सिखाता है। हमारे फ्रेंड्स हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें स्ट्रांग और डिटरमिन्ड होना चाहिए इन टाइम्स ऑफ नीड। विंड जो है वो चाहती है कि हम भी प्रॉब्लम्स का ब्रेवली सामना करें। ठीक है, तो हेंस हम उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस आर पोज्ड बाय विंड, लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं पोएट के अकॉर्डिंग, है ना, विंड की वजह से कॉमन मैन की लाइफ में। तो विंड जो है वो डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रक्ट करती है हमारे डेली रूटीन को, वो हैम्पर करती है और हमारी स्पिरिट्स को भी डैम्पन कर देती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, रेन एंड विंड वर डीड्स ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू पोएट, ये तो नेचर की डीड्स है भाई, नेचर के हाथ में है ये, है ना, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये इसी तरीके से हमारे
हमारे कहीं ना कहीं जॉय, हमारी हमारी खुशियों को भी डैम्पन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड इज दैट डिफिकल्ट नेचुरल फिनोमिना विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बी प्रिडिक्टेड। एक ऐसा फिनोमिना जिसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कब हवा बहेगी कब नहीं बहेगी तुम्हें नहीं पता, तुम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था उसी का ये कंटिन्यूएशन में आंसर है कि विंड जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बेटा। विंड एक ऐसा फिनोमेना है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कब विंड ब्लो करेगी कब नहीं करेगी, है ना, वो आपको किसी भी टाइम पे हिट कर सकती है लाइफ में। तो वो यही बोल रहे हैं कि इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए कमजोर लोग जो है वो तो टूट ही जाएंगे, कमजोर चीजें टूट ही जाएंगी जब विंड ब्लो करेगी। तो इसलिए आपको अपनी उन चीजों को, आपको बनना है स्ट्रॉन्ग, चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि जब भी विंड ब्लो करे तो वो आपको इतना अफेक्ट ना करे। गॉट इट। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो आई वाज सरप्राइज फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे आप प्लैनेट स्पार्क के साथ एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। अब इस डेमो क्लास से होगा क्या, देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में फील करते हो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इफ यू फील दैट यू लैक कॉन्फिडेंस इन लाइफ, चाहे फिर वो इंग्लिश में बात करने ही की बात क्यों ना हो, राइट, इंग्लिश में बात करना हो तो भी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, चार लोगों के सामने खड़े होकर के कुछ बोलना पड़े तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, सो प्लैनेट स्पार्क कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो, एक फ्री डेमो क्लास बुक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।